प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्र सरकार की एक अहम मंत्री परिषद बैठक आयोजित की गई, जो करीब 4.5 घंटे तक चली। इस लंबी बैठक में सरकार की नीतियों, मंत्रालय के कामकाज, सुधारों की दिशा, भारत के 2047 विजन, आम लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग और पश्चिम एशिया में जारी संकट के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ऐसे समय में सरकार ने अपने मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के साथ आने वाले वर्षों की रणनीति को लेकर भी व्यापक मंथन किया है। ये महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार शाम करीब 5 बजे सेवा तीर्थ में शुरू हुई और लगभग 4.5 घंटे तक चली। इसमें केंद्र सरकार के लगभग सभी वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। बैठक में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। इसे इस वर्ष की पहली ऐसी बैठक माना जा रहा है जिसमें सरकार के लगभग पूरे मंत्रिमंडल ने एक साथ भाग लिया है। हालांकि 2 वरिष्ठ मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर होने की वजह से मौजूद नहीं थे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जेनेवा में कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण बैठक का हिस्सा नहीं बन सके। बैठक का बड़ा हिस्सा मंत्रालयों की प्रस्तुतियों और उनके कामकाज की समीक्षा को ही समर्पित रहा। कुल 9 मंत्रालयों ने अपनी उपलब्धियां, सुधारों और आगे की योजनाओं को लेकर विस्तृत प्रेजेंटेशन दी। सबसे पहले वाणिज्य मंत्रालय यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की, जिसके बाद पेट्रोलियम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित कई प्रमुख मंत्रालयों ने अपने अपने कार्यों की जानकारी मंत्रिपरिषद के सामने रखी। अब सूत्रों की माने तो मंत्रालयों को पहले से ही स्पष्ट निर्देश थे कि अपने कामों और सुधारों के 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करके प्रस्तुत करें। अच्छा, ये 4 श्रेणियां थी: कानूनों में बदलाव यानी लीगल रिफॉर्म्स, नियमों में बदलाव रेगुलेटरी चेंजेस, नीतिगत सुधार यानी कि पॉलिसी चेंजेस और कामकाज के तरीकों में बदलाव यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सरकार ने मंत्रालयों से केवल सुधारों की सूची नहीं मांगी, बल्कि उनसे ये भी बताने को कहा कि इन बदलावों का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों की जिंदगी में क्या सुधार आया और प्रशासनिक स्तर पर क्या फर्क देखने को मिला। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने मंत्रियों को स्पष्ट संदेश दिया कि हर मंत्रालय को अपने फैसलों और योजनाओं में 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य तय किया है। इसी लक्ष्य के आधार बनाते हुए पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे छोटी अवधि के फैसलों के बजाय दीर्घकालिक सोच के साथ काम करें। पीएम ने इस दौरान ईज ऑफ लिविंग यानी आम नागरिकों के दैनिक जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने पर विशेष जोर दिया। उनका फोकस इस बात पर रहा कि सरकार की नीतियां केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका सीधा लाभ लोगों तक पहुंच सके। अब बैठक में बड़े सरकारी कार्यक्रमों, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तार से चर्चा हुई है। सरकार ने इस बात की समीक्षा की कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल किस स्तर का है और क्या योजनाओं को लागू करने में कहीं कोई बाधा या देरी तो नहीं हो रही है। अब बैठक में एक बड़ा विषय पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव भी रहा। मिडिल ईस्ट में मौजूदा भू राजनीतिक हालात और संघर्ष का असर केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे बड़े आयातक देश पर भी पड़ रहा है। बैठक में संकट के आर्थिक प्रभावों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। पीएम मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे ऐसे कदम उठाएं जिससे पश्चिम एशिया संकट का असर भारत के आम नागरिकों पर न्यूनतम रहे। सरकार ने खास तौर पर उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जो इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें शामिल है ऊर्जा क्षेत्र, कृषि और खाद्य क्षेत्र, उर्वरक आपूर्ति, एविएशन सेक्टर, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से पूरा करता है। ऐसे में वहां का तनाव तेल कीमतों, व्यापारिक मार्ग और सप्लाई चेन पर असर डाल सकता है। यानी इसी वजह से सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।